हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम शेयर करेंगे करंट अफेयर्स आपके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए। कंप्यूटर की क्लासेस मैंने शुरुआत कर दी है। नाउ साइमल्टेनियसली आपकी करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन मेंशन है उसकी भी क्लासेस अब आपको हमारे इस चैनल पे डेली मिलना स्टार्ट हो रही है। सो आज लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितने मंथ के करंट अफेयर्स आपको एटलीस्ट करने चाहिए। सो एटलीस्ट यू हैव टू कवर लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स। सो इफ़ द एग्जाम इज इन मार्च मंथ जैसे नोटिफिकेशन में मेंशन था, सो एटलीस्ट आप अगर सितंबर से शुरुआत करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, एग्ज़ाम सपोज करो 15 मार्च को होता है तो आपको एटलीस्ट 28 फरवरी तक के करंट अफेयर्स करने हैं, तो 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं। सो नाउ इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू कवर द लास्ट 6 मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लगभग 500 से 600 क्वेश्चन मैं आपके कवर करूंगा। सो सीरीज आएंगी जिससे डेली वीडियोज आएंगी करंट अफेयर्स के करेंगे हम। सो लेट्स बिगिन। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम IQ, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। यू हैव टू जस्ट गो टू द टेलीग्राम, वहाँ पे सर्च कीजिए चैनल का नाम, ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ मैं अभी आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ऑन विच डे विल बी द फर्स्ट लोकपाल डे टू बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इसकी शुरुआत हो चुकी है 2025 में। फर्स्ट लोकपाल डे हमने सेलिब्रेट किया। हमने इसको सेलिब्रेट किया है 16 जनवरी, 16th ऑफ जनवरी। याद रखें, पहला लोकपाल डे हमने ऑब्जर्व किया। देखो, लोकपाल है क्या? बेसिकली एक एंटी करप्शन बॉडी है जो हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनमें करप्शन ना हो, ये सब चीज़ें देखता है। लोकपाल का मेन रोल यही रहता है। ओके, बाकी आपसे मैं पूछूं कि फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया कौन बने थे, तो पीसी घोष, आपको उनका नाम आपने याद रखना, 2019 में पीसी घोष। हमारे इस टाइम आगे ये जो इवेंट हुआ बेसिकली न्यू दिल्ली में हुआ। डिफरेंट बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस भी वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्नेटरी चीफ जस्टिस अभी हमारे जस्टिस संजीव खन्ना हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, पीसी घोष का नाम भी आप ज़रूर ध्यान रखें। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे की भी शुरुआत भी 16 जनवरी को ही की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखो, वीडियोज़ आएंगे डेली, आपको मिलेंगे, PDF मिलेंगे, बट फॉर योर प्रैक्टिस यू हैव टू डाउनलोड अवर ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपलोड मिलेंगे आपको, वहाँ पे मिल जाएंगे। जो आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं जूनियर स्टूडेंट एग्जाम के लिए, सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में अच्छे खासे से करवा दूंगा। अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है, आपको वहाँ पे अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो एग्जाम के लिए, आप प्रैक्टिस करके वहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में नॉमिनल सा मैंने कॉस्ट रखा है, अभी जाके डाउनलोड करें, एनरोल करें एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। सेकंड क्वेश्चन इज अर्मांडो एंजिला कोलाको, इनको अभी रिसेंटली द्रोणाचार्य 2025 के लिए सम्मानित किया गया। आपको ये बताना है कि किस फील्ड के लिए इन्हें द्रोणाचार्य कोच को दिया जाता है, तो किस फील्ड में है ये जी फुटबॉल में। ओके, अब देखो और भी हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, ये पूरे मैंने लिख दिया है। सुभाष राणा का नाम भी आप याद, कुछ भी पूछ सकता है, दीपाली देशपांडे, संदीप संगवान, उसके बाद मुरलीधर बैडमिंटन के लिए, एंड उसके बाद आपका अर्मांडो एंजिलो कोलाको, ये इनको फुटबॉल के लिए दी। तो सबके नाम एक बार ही गो थ्रू कर लें, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, और इनकी रिलेटेड फील्ड भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चाणुक्य ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। बेसिकली ये हमारे एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिनको अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया। बेसिकली सम्मानित किया गया, नॉट, इनकी ये बुक है, बेसिकली इनकी ये बुक इन्होंने रिलीज़ की है। सो ये बुक है जी, इस बुक के जो ऑथर हैं अभिजीत बैनर्जी। 2019 में इन्हें इकोनॉमिक्स से नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। तो इस बुक का टाइटल आप याद रखें एंड इन बुक के ऑथर का नाम आप याद रखें। रिसेंटली इसे रिलीज़ किया गया, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीज़न 11, 11वां सीज़न जो दिसंबर में हुआ, इसका टाइटल ये किसने जीता है 11वां सीज़न, ये आपको बताना है। तो ये जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने, ये आपको याद रखना है। हरियाणा स्टीलर्स याद रखें, जो प्रो कबड्डी सेशन का जो टोटल इसमें 12 टीम थी, जो रनर अप पटना पायरेट्स थी, एंड हरियाणा स्टीलर्स ने ये जीत लिया 11वां सेशन, ये आपको एटलीस्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। In December 2024, Indian Railway has completed the trial run of the India's first cable stayed अंजीखत ब्रिज। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है जी, रियासी में है, जहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी है, अवर चिनाब रिवर, एंड दिस इज ऑन अंजी रिवर। ओके, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट में है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर वाले तो आराम से इसको आंसर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रियासी है एंड ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू डिवीज़न में। सो जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये पूरा डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है, इसकी लेंथ भी दी गई है कितना है। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड रथ
सप्तमी एज द फेस्टिवल। बेसिकली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, इस रथ सप्तमी को एज ए स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया। सो दिस हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय द आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश एक स्टेट फेस्टिवल का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ देता है। तो ये ओवरऑल जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर्स में तो कुछ भी पूछ सकता है। सो आई एम मेकिंग इट श्योर कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में देखो एटलीस्ट महीने के मंथ के आपको ना 100 एंड 120 150 तक आप लगा लो, कितने क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं, इतने क्वेश्चन बन ही जाते हैं। कितना भी मैं कुछ इग्नोर कर लूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल 120 से 150 क्वेश्चन तो आपको हर मंथ के मैं अपलोड करवा ही दूंगा, रिवाइज में करवा ही दूंगा, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। एंड डोंट नीड टू स्ट्रेस। बाकी जीएस सेक्शन में आपसे कुछ भी जनरल नॉलेज जम्मू एंड कश्मीर की वो भी मैं करवा दूंगा आपको। एंड बाकी बेसिक जियोग्राफी वगैरह वो तो आपको एटलीस्ट करनी ही करनी है। उनके मैं बाकी प्रैक्टिस सेट ना मैं आपको ऐप पे अकॉर्डिंगली जितने भी बनते हैं, क्योंकि देर लॉट ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो जीएस के हों चाहे जियोग्राफी के हों, तो वो मैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन एक बना दूंगा, वो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो आपको मिल जाएंगे। रिसेंटली वो सारी चीज़ें आप पे मिलेंगी। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द हाइस्ट पिक्स ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। तो 7 कॉन्टिनेंट्स के हाइस्ट पीक को स्केल करने वाले यंगेस्ट बनी है, शी इज़ फ्रॉम इंडिया, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड शी इज़ 17 years old, शी इज़ फ्रॉम मुंबई एंड शी हैज़ बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द हाइस्ट पीक्स ऑन 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। द 18th edition of the joint military exercise सूर्य किरण हैज़ बिन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो सूर्य किरण किस किस कंट्रीज़ के बिटवीन होती है? इंडिया तो होती है, इंडिया के साथ दूसरी कौन सी कंट्री है? ये 8वां एडिशन है। तो सूर्य किरण होती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये आपको याद रखना है। एंड ये जो एडिशन है जी 18वां एडिशन, ये नेपाल में ही हुआ, जो हुआ 31 दिसंबर 31 दिसंबर से 13 जनवरी के बिटवीन। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं विपुल कुमार, नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको इससे पहले कौन थे? अनीश दयाल थे, जो अभी रिटायर हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय एडीआर रिपोर्ट है, हु हैज़ बिकेम द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ये हैं जी एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया रिसेंटली एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा, एडीआर। तो इनके द्वारा इनकी जो वर्थ है 931 करोड़ की इनके पास वर्थ है। तो ये है आगे जी सबसे अमीर। उसके पेमा खांडू दूसरे, देखो ये कितने इनसे कम से कम 2 टाइम्स। और उसके बाद सिद्धार्थ मियाँ, ये कर्नाटका के। बाकी तो सब गरीब हैं, गरीब ही लग रहे हैं बाकी अगर देखा जाए, बट ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। बाय व्हाट नेम सईद किरमानी लॉन्च इट्स ऑटोबायोग्राफी। तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे, कर्नाटका के लिए खेल चुके हैं। सो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की। कीपर थे बेसिकली, विकेट कीपर। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी विद द टाइटल स्टम्प्ड। ओके, ये आपको याद रखना है। विच इंडियन स्टेट हैज़ अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज। ग्लास सी ब्रिज फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने अभी रिसेंटली रिवील किया है, जो स्टार्ट किया, तो दिस इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु आप याद रखें। एंड फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज है जिसकी शुरुआत 30 दिसंबर सॉरी इसकी इनॉग्रेशन की है बेसिकली बाय द मिनिस्टर MK स्टालिन। 77 लॉन्ग ब्रिज है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन मेड सर्जिकल रोबोट हैज़ बिन लॉन्च। तो फर्स्ट सर्जिकल रोबोट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया। सर्जिकल सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रही है नाउ, रोबोट्स की भी हेल्प की जा रही है इन हॉस्पिटल्स में, सर्जिकल रोबोट। सो दिस हैज़ बिन इंस्टॉल्ड एट नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन पुणे। सो दिस हैज़ बिन डन बाय द स्टेट दैट इज महाराष्ट्र। ऑन विच डे वर्ल्ड ब्राइल डे इज़ ऑब्जर्व्ड। ब्राइल टेक्नोलॉजी जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनकी हेल्प करता है उनको पढ़ने में। ल्यूइस ब्राइल इनकी याद पे वर्ल्ड ब्राइल डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसे हर साल 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, 4 जनवरी को। ओके, बाय विच ईयर इंडिया विल एस्टैब्लिश मैत्री 2। हमारा रिसर्च सेंटर है जो मैत्री 2 भी हम बनाएंगे अंटार्कटिका में। कौन सी ईयर तक ये एस्टैब्लिश हो जाएगा? तो 2029 तक ये एस्टैब्लिश हो जाएगा मैत्री 2, जो हमारा रिसर्च सेंटर बनेगा अंटार्कटिका में। अभी प्रेजेंटली मैं बात करूं, मैत्री एंड भारती आर ऑपरेशनल, 2 रिसर्च सेंटर ऑलरेडी हमारे ऑपरेशनल है। दक्षिण गंगोत्री भी था, बट ये हैज़ नाउ बिकम जस्ट ए सप्लाई स्टेशन। इट्स नॉट फुली ऑपरेशनल, बट
मैत्री एंड भारतीय ऑपरेशनल। मैत्री 2 भी बन जाएगा सेक्शन, ये आपका बनेगा स्टेशन, सेकंड स्टेशन। ये अंटार्कटिका में 2029 तक ये अनाउंसमेंट किया गया बाद किरण रिजिजू, ये आपको याद रखना है। व्हाट वाज द डिफेंस मिनिस्ट्री डेजिग्नेटेड 2025, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2025 को क्या टाइटल दिया है ये आपको याद रखना है। ये इन्होंने कहा है 2025 है दिस इज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, दिस एज टाइटल हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर। ओके, डिफेंस मिनिस्टर कौन है आपके? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट इज, ये कुछ डिटेल्स है बेसिकली, ये ऑलरेडी आई थिंक मैं शेयर कर ही चुका हूँ। इन विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज द ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन, क्वांटम साइंस एंड द टेक्नोलॉजी एंड द पीस एंड ट्रस्ट। तो ये कौन सा ईयर यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया? तो ये 2025, तो ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीस एंड ट्रस्ट, तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको याद रखना है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025, 2025 के प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर सईद अनवर खुर्शीद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिसेंटली इन्हें सम्मानित किया गया, बेसिकली इंडिया के ही ये रिनोड फिजिशियन हैं सऊदी अरेबिया में, तो इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। Who has been appointed as the Director General of Directorate General of Civil Aviation, तो किसे बनाया गया जी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? ये जी बने हैं फयाज अहमद किदवई। ये नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है DGCA, तो इसके न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI के अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चेयरमैन बने हैं, MD बने हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, तो इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है आशुतोष अग्निहोत्री एंड इनको बनाया गया न्यू डायरेक्टर जनरल एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मॉस्कट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 टू बी हेल्ड इन जनवरी, तो ये जनवरी में जो हुआ है बेसिकली आपको बताना है कि इसका ये कहाँ पे हुआ वो आपको याद रखना है, एंड इसका क्या रखा गया बेसिकली मास्कट बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। न्यू दिल्ली में 13 से लेकर 19 जनवरी के बिटवीन हुआ, तो इसमें कज का जो मास्कट रखा गया था तेजस एंड तारा, एंड जो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो बनाए गए थे सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ। ये दो ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ एंड तेजस एंड तारा ये बने थे खो खो फर्स्ट वर्ल्ड कप ये 2025 का। अब ये आप मुझे बताइए सर्च करके कि ये इसने जीता किसने है। थोड़ा सा वर्क आपके लिए देखते हैं कौन किसने वीडियो एंड तक देखा है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसमें विनर कौन सी टीम रही ये आप मुझे बताइए। दिल्ली में हुआ है, मैंने आपको मास्कट बता दिया, ब्रांड एम्बेसडर बता दिए, फर्स्ट हुआ ये। अब आप बताइए कि ये जीता किसने, कौन सी टीम ने जीता। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। सो आज के लिए 20 क्वेश्चन बहुत हैं, आई थिंक सफिशिएंट है, क्योंकि ऐसे तो मैं आपको 40-50 करा दूँ, इंपॉर्टेंट की चीज़ें याद भी तो करनी है ना। अगर हम 25 दिन भी रोज़ वीडियो लाएंगे, 25 वीडियो आएंगे तो 25 × 20 आप करेंगे तो तब भी आपके 500+ क्वेश्चन बन जाएंगे। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे आइडिया लग जाता है। बाकी हमारी ऐप पे प्रैक्टिस सेट्स मैं ऑलरेडी अपलोड करने स्टार्ट कर चुका हूँ, कुछ अपलोड कर दिए, अब डेली मैं करंट अफेयर्स के भी अपलोड करूँगा। अगर वीडियोस डिले होंगे बट मॉक टेस्ट जो आपको मिलेंगे वो आपको 500-600 क्वेश्चन में आई विल मेक इट श्योर इन नेक्स्ट 10 to 12 डेज वो आपको प्रैक्टिस के लिए अवेल में करवा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, मुझे उससे आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू गाइस, टेक केयर, एंड ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है।